मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो लक्ष्मी इंतजार करने को तैयार ही नहीं है, और किस हक से बोलो उसको इंतजार करने के लिए? घर वालों को वैसे भी 2 महीने बाद तो बताना है ना कि उसको डिवोर्स दे रहा हूं। तो मैं अभी बता देता हूं। सूरज, एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया रेक्स। पर क्या तुम अपनी फैमिली से दूर जाकर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो? बिना पैसों के इधर उधर भटकने के लिए तैयार हो? बेबी, मेरा मतलब है कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। I mean, अगर तुम अपनी फैमिली से और पैसे, मतलब अपना हिस्सा मांग सकते हो। ये मुमकिन नहीं। और फिर हिस्सा मांगने की क्या जरूरत है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कैसे भी मैनेज कर लेंगे यार। कम ऑन सूरज, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है। सूरज, तुम मेरा हमारा ख्याल कैसे रखोगे? जब तक हम दोनों अपने करियर में सेटल नहीं हो जाते, तब तक इतने सारे पैसे कहां से आएंगे यार? तुम्हारे पापा से कुछ दिन बाद तो वो आ रहे हैं ना, तो 40 लाख रुपए देंगे, और 40 लाख तो बहुत होते हैं यार। तुम परेशान मत हो रैक्स। क्या सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमारा रिश्ता छुपाना नहीं पड़ेगा, और हम दोनों शादी कर लेंगे, है ना? तुम टेंशन मत लो रैक्स, और चुपचाप शॉट के लिए रेडी हो जाओ। आई लव यू। हेलो, लक्ष्मी, आपसे जरूरी बात करनी है। आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। तो सूरज से बात हो रही थी। दो प्रेमियों के प्रेम प्रकरण के बीच में आना अच्छी बात नहीं है लक्ष्मी। तुम्हारे संस्कार शायद तुम्हें यही सिखाते हैं ना कि पति चाहे कितना बेईमान हो, लेकिन उस पर भरोसा करो। पर क्या तुम्हें लगता है कि सूरज बा और बापूजी की इच्छा के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेगा? सूरज के साथ बैठकर हवन करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं रुकूंगी। सिर्फ माँ बापूजी की नहीं, पूरे पुरोहित परिवार के मान सम्मान की रक्षा करूंगी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे ऊपर क्यों खड़ी है? ऐसे तो मेरे गर्दन में मोच आ जाएगी। आ नीचे आ। ये ले साड़ी। हर साल मेरी जो बहू हवन में बैठती है ना, उसे मैं नई साड़ी देती हूँ। तू भी ये साड़ी पहन के हवन में बैठना, समझी? बेटा, जब मैं नया नया मुंबई आया था ना, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तभी एक महाराज ने कहा था कि गायत्री हवन करवाओ, प्रसिद्धि मिलेगी, और सचमुच वैसा ही हुआ। तब से हर साल मैं गायत्री हवन करवाता हूँ।
बस ये समझो कि एक प्रथा बन गई है इस घर में, और इस प्रथा में अब मेरी संस्कार लक्ष्मी भी शामिल हो रही है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। और पूजा की सारी तैयारी तुझे ही करनी है, समझी? पहले जमीन को साफ करके उस पे लकड़ी के 2 बाजोट बिछाना, फिर आसो पालो के पान लेना, उसमें सिरफा रखना और वो सब तांबे के लोटे पे रखना, समझी? बा, सूरज आ गए, मैं ऊपर जाऊं? ठीक है, जा, बाद में तुझे सब समझा दूंगी। हाँ जी। लक्ष्मी, तुमने अचानक से फोन करके मुझे क्यों बुलाया? घर वालों के सामने हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी आपको, आज ही, इसी वक्त। मगर अचानक से क्यों? शोभना काकी को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं सबको बताऊंगी सूरज और रागिनी के रिश्ते के बारे में। शनिवार को शाम 7:30 बजे हमारे घर में गायत्री हवन है। कितना अच्छा लगेगा जब सूरज और लक्ष्मी एक साथ इस परिवार की सुख और शांति के लिए पूजा करेंगे। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं, हमें घर वालों को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। लक्ष्मी, थोड़ा शांति से काम लो। वैसे भी डिवोर्स के पेपर्स आने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा और रुक जाते हैं। और रही बात शोभना काकी की, उनको मैं नहीं सूरज, अब और कोई जोखिम नहीं चाहती मैं। जब तक बात मेरे सम्मान की, मेरी जिंदगी की थी, तब तक ठीक था, लेकिन घर वालों के साथ, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती मैं। और अब कोई झोल नहीं चलेगा सूरज। वैसे भी आपकी झोल की वजह से, आपके झूठ की वजह से घर वालों को पहले बहुत दुख सहने पड़े, लेकिन अब नहीं। पूरी बिरादरी के सामने अपने घर वालों का सर झुकते हुए नहीं देख सकती मैं। लेकिन लक्ष्मी फिर, और इसके लिए हमें गायत्री पूजा से पहले घर वालों को सारा सच बताना पड़ेगा। अब सच से भागना नहीं सूरज, सच का सामना करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही सही। चलो मेरे साथ। अरे कावेरी, प्रसाद में क्या बना है? सूजी का हलवा, आमरस और चना, और ये सब कुछ पंडित जी से पूछकर ही मैंने तय किया है। और उसके बाद खाने में पूरी, आलू की सूखी सब्जी, गोभी मटर की सब्जी, दाल और पुलाव। बात क्या है? आज चक्कर क्या है? हाँ? अरे वाह, क्या चक्कर होगा, साल में एक बार तो हवन होता है, और फिर कितने सारे मेहमान आने वाले हैं। और पुरोहित परिवार की नाक तो ऊंची रखनी पड़ेगी ना। अरे आओ आओ लक्ष्मी, तुम तो जानती हो ना कि मैं और विजय कितने सालों से हवन करते आ रहे हैं, तो हवन से पहले की विधि मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूंगी, हाँ, ताकि हवन में कोई बाधा ना आए। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो बेटा। मैं बताऊं? लक्ष्मी को हवन बैठने से घबराहट हो रही है। अरे इसमें घबराना कैसा लक्ष्मी? माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ए सूरजा,
क्या है तुझे? हाँ, हवन से इतना घबरा क्यों रहा है? अगर गलती हो गई तो हम तेरी पत्नी को स्वाहा नहीं करेंगे, समझे? कोई गलती नहीं होगी, मैं गलती होने ही नहीं दूंगी। अरे और नहीं तो क्या, हमें भी अपनी सासू माँ ने ही सिखाया है। माँ, वो शनिवार को ठीक 7:30 बजे जी हाँ सूरज और लक्ष्मी करेंगे गायत्री हवन। भाई अब धीरे धीरे बच्चों को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना। जी हाँ, गायत्री हवन में पूरे परिवार के साथ आप लोगों को आना है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी सही कहती है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसे एक चुनौती समझ के ही स्वीकार कर लो। चलो। हमारे साथ ऐसा करके उन्हें क्या मिलेगा? शोभना की सब सच जानती है, उसके बावजूद वो ऐसा कर रही है। ये गलत है। लेकिन हम तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते ना सूरज। लक्ष्मी, तुम शोभना काकी की चिंता मत करो, उनके पास वैसे भी कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमें तो सबूत की जरूरत नहीं है ना सूरज। और वैसे भी सबको निमंत्रण जा चुके हैं। हम गायत्री हवन में नहीं बैठ सकते सूरज। क्यों नहीं बैठ सकते? हम लोग हवन में बैठेंगे, उसके बाद सबको सच बता देंगे। तब तक वैसे भी सबको सच कहां पता लगने वाला है। लेकिन मेरे महादेव जी को सच पता है सूरज। गायत्री हवन में सिर्फ घर की बहू बैठती है। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती कि मुझसे नहीं होगा सूरज। लेकिन तुम मेरी पत्नी और उनकी बहू हो लक्ष्मी। पत्नी और बहू सिर्फ तो मामूली शब्द नहीं होते हैं सूरज। जिम्मेदारी होती है, रिश्ते होते हैं, पवित्र स्थान होता है जो पति के पत्नी को दिल से अपनाने से उसे मिलता है, जो मुझे कभी नहीं मिलेगा सूरज। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती सूरज, और ना ही अपने भगवान से। चलो ठीक है, कम से कम तुझ में इतने संस्कार तो बचे कि बड़ों की मदद करो। बाकी मुझे तो लगा था उस गोरी गधेड़ी के साथ रह के सब कुछ तो भूल गया होगा। अरे दादी, ठीक है, मेरी बात सुन ले। उसे कहना कि काले कपड़े नहीं पहने और सबके साथ अच्छी तरह से रहे। यहाँ कह दूंगा, मैं बिल्कुल कह दूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या? आप उसे बार बार गोरी गधेड़ी क्यों कहती हो? गोरी समझ में आया, लेकिन ये गधेड़ी क्यों? हाँ, क्यों नहीं बोलूं? हाँ, गधेड़ी की तरह होची होची करके हमारी भावनाओं पे पानी फिरा दिया और मेरे पगों को मेरे से दूर लेके गई और उसको बिगाड़ दिया। लेकिन अगर मैं उसकी बात मान गया तो मैं भी गधेड़ा हुआ ना। तू कैसे गधेड़ा हो सकता है? तू तो मेरा गाय का बछड़ा है, मेरा भोला भाला, मेरा लाडला पग्गू। एक बात बता तू मुझे, तो उस गधेड़ी में क्या देख गया? तुझसे उम्र में भी वो बड़ी है, ना ही खूबसूरत है, ना कोई संस्कार है उसमें। हाँ, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, दिल की बहुत अच्छी है। दिल की अच्छी है, कंकोड़ा अच्छी है। हाँ, मुझे तो उसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। तू बोलता है पढ़ी लिखी है, तो वो करती क्या है? इंटीरियर डिजाइनर है, घर की मरम्मत करती है और उसे रहने लायक बनाती है। रहने लायक बनाती है। जा जा,
पहले उससे बोल कि अपने घर में रहने के लायक वो खुद बन जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, आपके कमरे से शुरुआत करते हैं। गुड आइडिया, चलो 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 चलो। ना बाबा ना। हाँ। नहीं नहीं, मेरे कमरे से तो बिल्कुल नहीं। एक मौका तो दे दो उसे। ना बोला ना पप्पू। एक मेरे लिए, ना बोले ना एक पप्पू, मौका। ना। देखो अगर आप नहीं दोगी तो फिर मैं वो करूंगा जो आपको पप्पू पसंद नहीं। नहीं। पप्पू मैंने बोला ना। करूंगा। नहीं पप्पू नहीं। ये पप्पू जल्दी- नहीं बोला ना, पप्पू नहीं बोला। हाँ, दिया मौका भाई, दिया मौका तुझे। दिया? आ जाओ, खड़ी हो जाओ। ओ, थैंक यू दादी। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, जब भी मेरे मन के अंदर कोई भी दुविधा होती है तो आप मुझे राह दिखाती है ना, और महादेव जी वो मुझे हिम्मत देते हैं उस रास्ते पे चलने की। फिर क्यों आप मेरी मदद नहीं कर रही हैं? और महादेव जी भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहे माँ। कि लक्ष्मी को अकेला छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं? दादाजी, मेरी ये मनपसंद जगह सालों से मैंने जब ये ओमकार धाम बनवाया था और अपने परिवार सहित यहाँ रहने आया, तब से हर रात मैं चुपचाप यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं अपने पूरे घर को देख सकता हूँ। वहाँ ऊपर के सबके कमरे, वहाँ आंगन, पूजा घर, दीवान खंड, सब। और मुझे देखकर बहुत सुकून मिलता है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित आराम से सो रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे परिवार का एक सदस्य आज सोया नहीं है। लक्ष्मी बेटा, ये हवन क्यों नहीं करना चाहती हो बेटा? मैं इसके लायक नहीं हूँ दादाजी। हवन की अग्नि को साक्षी मानकर कोई झूठ कैसे? जब मन में सच्चाई ना हो तो भगवान का सामना कैसे कर सकते हैं? झूठ? हाँ, मुझे याद है कि एक बार तुमने घर वालों से झूठ कहा था जब तुमने सूरज को मुसीबत से बचाया था। बेटा, तुमने किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सबको ठोकर से बचाने के लिए झूठ कहा था। गीता पाठ में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं, वो पाप नहीं, सबसे बड़ा पुण्य होता है। बस इरादा नेक होना चाहिए। बेटा, मुझे तुम पर इतना विश्वास है कि मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम अपने अंदर क्या झूठ छिपा रही हो। बस मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमारी संस्कार लक्ष्मी अपने परिवार की सुख शांति के लिए ही सोचे। अरे हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। तो ठीक है, याद रखना शनिवार को शाम 7:30 बजे। ओके, बाय। घर में इतनी सारी पूजा, इतने सारे हवन हुए, लेकिन इतना उत्साहित मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। क्या बात है? इस एक्साइटमेंट की वजह क्या है? अरे कुछ मुझे मालूम है। मम की एक्साइटमेंट की वजह मुझे मालूम है। अरे नहीं नहीं, जब कोई वजह ही नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम होगा? क्या बात क्या है? बात ये है कि मॉम इस बात को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड इसलिए है
क्योंकि मॉम ने एक और नई और महंगी साड़ी खरीदी है इस फंक्शन के लिए। हे भगवान, एक और साड़ी। तेरा बस चले तो राशन के पैसे भी तू साड़ी लेने में खर्च कर दे। मुझे निकल। अरे कितने कंजूस हो तुम। तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं अपना अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आज किया ना, तुम डर गई थी ना। मिंकी, मिंकी, मजाक की बात नहीं है, सीरियस हो जाओ। आज भले ही तुमने अपनी अकल का इस्तेमाल करके मेरा टेंशन हटा दिया, पर सूरज और लक्ष्मी का टेंशन कौन टालेगा? क्या कहा तुमने? मैं गायत्री हवन में आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ।